साथियों सभी का स्वागत है अलख एकेडमी के इस शैक्षणिक प्लेटफॉर्म पर। आज उपस्थित हुए हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की एक विशेष उत्कृष्ट श्रृंखला को लेकर, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। और यह वन लाइनर अप्रोच के साथ है। सभी साथी ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 1972 ईस्वी में पारित होता है, इंदिरा गांधी की सरकार में। दूसरा प्रश्न है हमारा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ? 1985 में, राजीव गांधी की सरकार में। गंगा गंगा कार्य योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1985 में, गए प्रोग्राम कहते हैं इसको। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम कब पारित होता है? एनजीटी का गठन कब होता है? वो है 2010 में। पर्यावरण के प्रमुखता कितने घटक होते हैं? तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, अजैविक जिसको भौतिक कहते हैं, जैविक और ऊर्जा। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो प्रौद्योगिकी मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। आदि मानव पर्यावरण का मित्र मानव समझा जाता था। खेती की सबसे पुरातन प्रणाली खेती की सबसे पुरातन प्रणाली झूम कृषि कहते हैं उसको। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान और आर्द्रता कितनी होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और 60 डिग्री आर्द्रता होनी चाहिए। मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो मेघ बीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक यौगिक है। तो ओजोन परत का सर्व प्रमुख विध्वंसक यौगिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और दूसरा प्रमुख विध्वंसक यौगिक है वह है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी। भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, और जो उत्तरदायी कारण था वह मिथाइल आइसोसाइनाइड था। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? तो चेरनोबिल दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये नागपुर में अवस्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का अन्य नाम क्या है? जिसको छाता विधान कहते हैं। अस्थायी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को 1973 से मनाया जाता है ये। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। सतत विकास के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है नीति आयोग। इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने किया था, और अर्नेस्ट हेकल को ही पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। पारिस्थितिकी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंदर। एंजाइम की क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से 35 डिग्री। 60 से 70 डिग्री पर एंजाइम अक्रिय हो जाते हैं, मर जाते हैं। अस्थाई बर्फ लाइन की ऊंचाई भारत में क्या है? तो भारत में अस्थाई बर्फ लाइन की ऊंचाई है 4000 मीटर। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। पौधों के सभी पोषक तत्व से युक्त कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको ह्यूमस कहते हैं। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है? वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% पाई जाती है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस की मात्रा है वह 78.08%, और ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है वो 20.95%, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.036% है। भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। भारत में अवनालिका क्षरण जो जल के बहाव से मिट्टी कट जाती है उसको अवनालिका क्षरण कहते हैं। तो अपना मालवा क्षेत्र, जो मालवा का पठारी क्षेत्र है, और उसी को चंबल घाटी क्षेत्र कहते हैं, तो अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। पृथ्वी में औसत कार्बनिक
कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? पृथ्वी में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो 5%। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो पीट मृदा में। प्राकृतिक ऑक्सीजन है इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व है पोटेशियम। जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? मैग्रोव वनस्पतियां। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक मृदा का पीएच मान है 6.0 से 7.5। पूर्ण मूल परजीवी किसे कहते हैं? ओरोबैंकी को कहते हैं। स्तंभ परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है लोरेंथस। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल है सौरिक विकिरण। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। श्वसन की क्रिया है उपचय। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है? लाल में। और नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। जो जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहते हैं। प्रकृति का मेहतर। प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? अपघटकों को कहते हैं। प्रकृति का सफाई कर्मी। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है ऊष्मा। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? जलीय अपघटन द्वारा। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या है स्थिर। एक वृक्ष में पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या पिरामिड होता है उल्टा। एक तालाब परितंत्र में जीव भार पिरामिड होता है उल्टा। प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? तो 10%। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? तो विनाइट्रीकरण द्वारा। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? तो अमोनियम के रूप में। समस्त पृथ्वी का शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? 333 ग्राम प्रति वर्ग मीटर। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। पृथ्वी का सबसे बृहत पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। ज्वालामुखी फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? फास्फोरस चक्र। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो पौधे केशिका जल का अवशोषण करते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? 4 कड़ियां होती हैं। परितंत्र में मानव की क्या भूमिका है? तो परितंत्र में मानव सर्वाहारी है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? रेडान। 10% का नियम किसने दिया था? 10% का नियम लिंडेमान ने दिया था। एक परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है उत्पादक का। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।